नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन। फिलहाल चाइना के इस एपिसोड में मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। चाइना ने अभी एक रिसेंटली इनके मैगलेव ट्रेन का परीक्षण किया जो कि महज 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर चुकी थी। 400 मीटर्स का उन्होंने ट्रैक बनाया। आपको देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर ये भी दिखाऊंगा कि करंटली जो कि 413 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली मैगलेव ट्रेन कैसी है और आने वाली जो ट्रेन है जो कि शंघाई और बीजिंग के बीच में चलने वाली है। समय लगभग लगता है 12.5 घंटे और दूरी भी है 1230 किलोमीटर। उस दूरी को कम करने वाले हैं। फिलहाल देखिए, बाहर का मैं व्यू आपको दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पे मैं सड़क पे चल रहा हूँ। ये सामान्य सड़क है, ये कोई टोल रोड नहीं है। आप इस रोड को देख सकते हो, यहाँ की हरियाली आप देख सकते हो। यहाँ का मैं एयर क्वालिटी भी आपको दिखाऊंगा, टेम्परेचर भी अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये काम करते हैं अपने देश के साफ़ सफाई के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर। बाकी यहाँ पे कोई मंत्री जी आने वाले नहीं है कि जिस वजह से आपको लगे कि यहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन की है और ये एकदम क्लीन रोड आपको देखने को मिल रही है। हकीकत में आम आदमी ही यहाँ पे वीआईपी है। इस तरीके का नज़ारा है। पूरा प्रैक्टिकल वीडियो होगा। अभी चलिए दिखाता हूँ कि एक्चुअली में जो मैगलेव ट्रेन होती है वो कैसी होती है। फुडोंग एयरपोर्ट से मैगलेव ट्रेन चलती है और सभी लोग ना मैगलेव ट्रेन के लिए यहाँ पे लिफ्ट के लिए जा रहे हैं। ऊपर देख सकते हो मैगलेव और मेट्रो दोनों दिखेगी। तो हम भी चलते हैं मैगलेव ट्रेन के लिए नीचे की तरफ। यह है शंघाई का फुडोंग एयरपोर्ट। यहाँ होंगचाओ एंड फुडोंग 2 एयरपोर्ट है। मैगलेव ट्रेन के लिए अंदर जाने के लिए या तो टिकट ले सकते हो या फिर मोबाइल से भी आप अपना टिकट कटवा सकते हो, जैसे वो बाकी टिकट के लिए करता है। यह है मैगलेव ट्रेन का स्टेशन। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्लेटफॉर्म ए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बी इस तरफ आपको देखने को मिल रहा है। पहली बार जा रहा हूँ भाई मैगलेव ट्रेन में। चाइना में रहते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैगलेव ट्रेन दिखाओ, मैगलेव ट्रेन दिखाओ, ज़मीन से उठ करके चलती है वो वाली दिखाओ। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं। ये वाली जो ट्रेन आपको दिखाई पड़ रही है ये वही ट्रेन है। कई लोग हैं जो सामने की तरफ यहाँ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं मैगलेव ट्रेन की। तो भाई ये देखो, मैं आपको सामने से इसका जो दिखा देता हूँ 300 किलोमीटर चलने वाली इस रफ्तार वाली इस ट्रेन का सामने से कैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। तो ये है सामने से ऐसी बिल्कुल सिंपल मेट्रो के जैसा ही इसका है, मगर आगे से थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ है आगे से पूरा सिस्टम, और बहुत जल्दी 300 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है भाई। ये पूरा इनका मैगलेव ट्रेन। इसके ऊपर की तरफ एक वो ऊपर की तरफ टेल देखने को मिल रहा है। टेल तो नहीं कह सकते, उसको हेड के ऊपर है। फिलहाल अंदर से देखते हैं आखिरकार कैसी ट्रेन है। बाहर से तो आप इसका व्यू देख ही पा रहे हो। बाकी मैं थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ और वहाँ से बैठता हूँ। अंदर यहीं से लगते हैं, अंदर जाते हैं। ये देखिए, बस लोगों ने अपना सामान रख दिया थोड़ा आगे की तरफ। पूरा बुलेट ट्रेन जैसा देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे की तरफ बैठने की जगह है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना लगेज है उसको रख सकते हो। ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है सामान रखने की, लगेज के लिए जगह। अंदर की तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं। यहाँ स्पीड है अभी 0 किलोमीटर पर आवर की। टाइमिंग दिखा रखा है 12:21 हो चुका है। इसी के साथ सीट के ऊपर की तरफ आपको लाइट जलाने की और क्रू वालों को बुलाने की भी फैसिलिटी का यहाँ ऑप्शन मिलता है। अभी ट्रेन चल पड़ी है और स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और 2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड में 10, 17, 20, 22, 23, 26, 28। अभी तो प्लेटफॉर्म भी ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले ये 38, 40 की स्पीड हो चुकी है। अभी बढ़ती जा रही है स्पीड, आप देख पा रहे होंगे। और ये स्पीड अभी प्लेटफॉर्म छोड़ा तो 60 की स्पीड हो चुकी है। 60 की स्पीड में ये प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और बाहर का नज़ारा ऐसा है। जल्दी अभी स्पीड और पकड़ लेगी। मैं थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। इस तरफ देखो, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये एयरपोर्ट है यहाँ का, शंघाई फुडोंग एयरपोर्ट। और अभी स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर की हो चुकी है। सामने की तरफ से भी एक आ रही है। बस मतलब इतना सा बात किया ना, कुछ सेकंड हुई है। ये देखो आप 103 की स्पीड पे अभी चढ़ चुकी है। और अभी इसको कट नहीं करूँगा। अभी जो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ये जैसे ही 300 के करीबन पहुँच जाएगी ना, तब मैं आपको दिखाऊँगा। ये मैगलेव ट्रेन है जो शहर के बीच में मेट्रो का काम करती है। ये देखिए, मेट्रो 300 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है भाई। सच में अभी 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 146, 150 हो चुका है भाई। ये देखो, अगर दोनों एक साथ बातें करें, ऊपर पीछे वो चल रहा है, इधर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा बाहर का व्यू भी
आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का शानदार सड़कें हैं यहाँ की, और सड़कों के साथ साथ पोल्यूशन बहुत ही कम। सड़कें, शहर काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, और ग्रीनरी का ख्याल तो भाई बहुत गजब रखा गया है। अभी स्पीड हो चुकी है 225 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे ये पहुँच रही है। देखिए गजब की स्पीड हो चुकी है। ये देखिए इधर अभी आपको करंटली देखने को मिल रहा है वो है 238, 241, 43 हो रखा है भाई। बहुत प्यारा, मज़ा आ रहा भाई, मज़ा। यहाँ अभी एक ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी उस पे हैं, बहुत ऊंची हाइट पे हैं, और नीचे की तरफ जो बादल है वो भी भाई ज़ोरदार ऐसा व्यू आ रहा है इसका। गजब भाई, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये देखिए 301 की स्पीड पे चल रही है शहर के अंदर चलने वाली मेट्रो, जिसे मैगलेव ट्रेन यहाँ पे बोला जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि ये जब इस रफ्तार पे आ जाती है तो ये ज़मीन से उठ जाती है, और ये स्पीड इसने पकड़ ली है भाई। गजब, मज़ा आ रहा है। और ये अभी चली थी थोड़ी देर पहले यहाँ से, और देखते हैं टोटल सफ़र में कितना समय लगता है और हम कितनी देर में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये बाहर का व्यू भी आप आनंद लो, और अंदर का अभी जो स्पीड है वो 301 के, और 301, 300, 301 ऐसे करके चल रहा है। 300 किलोमीटर पर आवर्स की अभी स्पीड है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस स्पीड में स्टेबिलिटी बहुत ही गजब स्टेबिलिटी है भाई, बहुत ही गजब स्टेबिलिटी। मतलब न तो बाहर की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, और न ही यहाँ पे आपको कोई और डिस्टर्बेंस दिख रहा है। अभी महज 10 मिनट बाद में एक दूसरा स्टेशन आ रहा है, जिसके लिए अब ट्रेन धीरे होना शुरू हो चुकी है, और रफ्तार को भी ऊपर आप देख सकते हो। अभी धीरे करते करते ये रफ्तार अभी एकदम ऐसे 60 से नीचे आ रही है। जैसे एरोप्लेन की स्पीड कम आती है वैसे के वैसे ही इसकी स्पीड अब धीरे होती जा रही है। बाहर का व्यू भी आप आसानी से और ज़्यादा धीरे स्लो मोशन में अभी देख सकते हो। और ये अभी जो स्टेशन जो आया है उस स्टेशन का नाम है लोंगयांग रोड, और इस लोंगयांग रोड के लिए यहाँ पे ये बाहर का व्यू देखो दोस्तों, क्या गजब की सड़कें हैं। ये लोंगयांग रोड के लिए अभी पहुँचने वाले हैं, और महज 10 मिनट में इसने बहुत लंबी दूरी तय कर दी है। और ये लोंगयांग रोड जो है इसके पास में ही इनका एक एग्जीबिशन सेंटर है। उस एग्जीबिशन सेंटर के अंदर बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं। फ़िलहाल मैक्सिमम जो एग्जीबिशंस वो होते हैं चाइना के जो होंगछाओ एग्जीबिशन सेंटर है उसके अंदर। मैंने भी अभी रिसेंटली जो एग्जीबिशन अटेंड किया है उसी के अंदर अटेंड किया है, तो आप देख सकते हो। और ये जो सामने की तरफ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये है ट्रैक इसका, मैगलेव ट्रेन का, इसके ऊपर चलती है। नॉर्मल वैसी पटरी नहीं है जैसी पटरियाँ अपने देश में दूसरी मेट्रो के लिए होती है, ठीक इस तरीके की पटरी होती है पूरा, और इसके ऊपर चलती है। और गजब है भाई, गजब सच में। चाइना, जापान, यहाँ पे ये मैगलेव ट्रेन चलती है। और बाहर शहर का व्यू देखो, बहुत खूबसूरत है शहर। चाइना सच में यार मिरेकल करता है। आप क्या मानते हो उस चाइना के इन हार्ड वर्क के बारे में? और मुझे लगता है कि जितना पैसा सरकार रेवड़ी बांटने में अपने देश में ख़राब कर देती है, फोकट में चीज़ें बांटने में करती है, उतना पैसा अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जाए तो काश हम भी चाइना जैसे डेवलपमेंट कर पाएँ, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कवर कर पाएँ। सच में यार गजब है। और ये लोंगयांग रोड यहाँ का स्टेशन आ चुका है, और अभी इसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो भी हो चुकी है बिल्कुल जीरो के पास में, और ये पहुंच चुकी है जीरो। 12:30 का टाइम, और 10 मिनट में हम पहुंच चुके हैं। इतना कवर कर लिया हमने सफ़र। अभी ये इसका लास्ट स्टॉप है, सभी पैसेंजर्स इसमें से उतर रहे हैं, हमें भी उतरना है इसमें से। और पूरा सिस्टम बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया है, बहुत अच्छा लगा देख करके। इस तरफ तो बंद है, इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ दरवाज़ा खुलेगा। ये खुल गया दरवाज़ा। वाह, ये है मैगलेव ट्रेन। फ़िलहाल बाहर से और फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको चाइना की मैगलेव ट्रेन शंघाई सिटी में। भाई बहुत प्यारा लगा। सब फॉरेनर्स हैं जो एयरपोर्ट से आए हैं और एक बार अपनी लाइफ में इधर ज़रूर से फील करके जाना चाहते हैं कि देखें तो सही आखिरकार चाइना की टेक्नोलॉजी कैसी है। ये जो मैं स्टेशन बताया वैसे मैगलेव का लोंगयांग रोड स्टेशन का मेट्रो स्टेशन, और ये इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि आप कहाँ हैं, स्टेशन का आउटलेट। और ये है यहाँ शंघाई का पूरा जो आपकी मेट्रो ट्रेन है उसका रेल नेटवर्क। यहाँ से हम चले थे, ये फुडोंग एयरपोर्ट यहाँ शुरू होता है।
फुडोंग एयरपोर्ट से चल करके नॉन स्टॉप सीधा मैगलेव ट्रेन यहाँ लोंगयांग रोड के लिए आती है। और ये जो स्टेशन है बिल्कुल मेट्रो स्टेशन जैसे ही हैं। अभी बात करो तो लोकेशन की, यहाँ पे शुद्ध लोकेशन आपको देखने को मिल रही है। चाइनीज में लिखा है 14 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान है, अधिकतम 17 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और यहाँ पे अभी एयर क्वालिटी है 30। सुंदर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके बावजूद भी आपको एयर क्वालिटी मिलता है 30। सच में यार अमेजिंग। दोस्तों जो एरोप्लेन होती है उसको भी 250 से लेके 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में टाइम लगता है, बल्कि यहाँ 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में महज 2 सेकंड लगे। हालांकि इसके अंदर बैठ करके कोई अगर इंसान बैठता है तो इतनी स्पीड से एक्चुअली ट्रेन नहीं जाती है। जो मैंने आपको अभी मैगलेव ट्रेन दिखाई उसमें भी लगभग स्टेशन छोड़ते टाइम वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हो चुकी थी। बट ये भी एक मिरेकल ही समझिए कि स्टेशन छोड़ा नहीं, उससे पहले आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे निकल चुके हो। तो आगे वाली टेक्नोलॉजी और भी तेज़ होने वाली है, एडवांस होने वाली है। शंघाई बीजिंग की दूरी जिस दिन इस तरीके से मैगलेव ट्रेन में चलेगी, मैं जाके आपको वीडियो दिखाऊंगा कि हकीकत में ये कैसे हो रहा है। भारत में जो बुलेट ट्रेन आ रही है दोस्तों, कह रहे हैं कि 2027 तक वो आ जाएगी 15 अगस्त को। तो आपका क्या मानना है, उसका कितना बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो चुका है? यहाँ चाइना में बुलेट ट्रेन चलती है 300 से लेकर के 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। इसके अलावा अलग अलग बुलेट ट्रेन से स्लो स्पीड भी देखने को मिलती है और हाई स्पीड भी देखने को मिलती है। स्लो स्पीड वाली 147 किलोमीटर या 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑलमोस्ट चलती है। मैं बस यहाँ पे रुका था थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने को। अभी देखो यहाँ चाइना में घर घर में फैक्ट्रियाँ आपने सुनी होगी। देखिए यहाँ भी फैक्ट्री चल रही है, इधर भी फैक्ट्रियाँ चल रही है और मतलब ऑलमोस्ट जगह आपको फैक्ट्रियाँ चलती देखने को मिलेगी। इस जगह पहले मोल्ड बनाने की कंपनियों की दुकानें होती थी। वैसे हालांकि जो मोल्ड है वो थाइजो में बनता है। चाइना का जो थाइजो सिटी है उसमें पूरा मोल्ड का काम होता है। सेकेंड हैंड मोल्ड इंडिया वाले बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, तो उधर ही ईवू की तरफ सेकेंड हैंड मोल्ड बेचने वाले लोगों की भी आपको दुकानें और उनके जो कॉन्टेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आए हैं और थोड़ा सा मैं सोचा कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से वीडियो कंटिन्यू करके दिखाऊंगा कि आखिरकार ये जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे कैसे हो रहा है। ये है फेमस हांगकांग टी, ठंडी करके इसको पीने में ज़्यादा मज़ा है। इसमें बर्फ़ डली हुई है और ठंडी में बर्फ़ वाली चाय पीने का अलग ही मज़ा आएगा। और ये जो चीज़ भाई है ना, इसको इनके मेन्यू में भी लिखा हुआ है दिल्ली के नाम से। देखो अगर आप चाइनीज़ भाषा पढ़ सकते हो तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाला लिखा है सिन दिल्ली। तो यहाँ पे जो न्यू दिल्ली का ये वाला आइटम मैंने कहा ट्राई तो करें कि इस हांगकांग टाइप का जो खाना देने वाले इस रेस्टोरेंट में न्यू दिल्ली से क्या है। तो ये है भाई न्यू दिल्ली से आई हुई इस तरीके की रोटी। इसको यहाँ पे जो चटनी आई है इस चटनी के साथ मिला करके खाते हैं। इस स्पीड में अगर इंडिया में बुलेट ट्रेन चलती है या फिर मैगलेव ट्रेन चलती है तो दिल्ली से मुंबई का सफ़र महज 2 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। दिल्ली से मुंबई जाने में लगभग 1450 किलोमीटर या 1400 से लेकर 1450 किलोमीटर का सफ़र है। अगर 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तो 2 घंटे में आप तय कर पाओगे। अभी कितने घंटे लगते हैं आप मुझे बताओ? दिल्ली से अगर मुंबई जाना हो ट्रेन से तो कितना टाइम लगता है? आप अगर सफ़र किए हो और फ्लाइट से भी जाना है तो कितना सफ़र लगता है आप कमेंट में बताएगा, क्योंकि मैंने कभी भी मुंबई का सफ़र नहीं किया है। दिल्ली में बहुत बार जाता हूँ। दिल्ली से अगर मेरे को अपने घर भी जाना है तो भी बाइक कार कम से कम 10 घंटे लगते हैं 250 किलोमीटर में। तो आज भी इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ जब चाइना में ट्रैवल करते हैं। और फिलहाल देखो ये नॉर्मल सी सड़क है, बिल्कुल शहर के बीच की सड़क दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो कितनी साफ़ सुथरी सड़क है, बिल्कुल ऐसा बाहर का इलाका आ चुका है। ये मतलब शहर के बीच में नहीं चल रहा, फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीके से मैनेजमेंट है। पेड़ पौधों की संख्या देख करके आप भी चौंक जाओगे दोस्तों, इतनी हरियाली है। इसी वजह से यहाँ का जो एयर क्वालिटी आपको देखने को मिलता है ना वो सच में भाई लाजवाब ही होता है। और एयर क्वालिटी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक टाइम नहीं रहता, हमेशा ऐसे ही एयर क्वालिटी मेंटेन रहता है। और यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी है। और ऊपर की तरफ देखो ये कैमरे लगे हैं ना, ये जो सड़कों के ऊपर लगे हैं, ये कैमरे ऑटोमेटिकली ये पता कर लेते हैं कि आपके पास गाड़ी चला रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं है, गाड़ी के कागज है कि नहीं। कोई भी पुलिस वाला कभी भी आपको रोक करके पूछेगा नहीं कि आपके कागज़ दिखाओ। आज तक मेरे को चाइना रहते हुए इतने साल हो गए, कोई भी नहीं पूछता रोक करके कि आपके कागज़ दिखाओ। ऑटोमेटिकली कैमरा चेक कर लेता है। और जो फॉरेनर्स होते हैं उनको तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाता है। अगर आपके कागज़ होते हैं, आप उसको 1 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के गाड़ी रेंट करके आराम से चाइना में ड्राइव कर सकते हो। भाई बहुत मेरे को कन्वीनियंट लगता है ये चीज़ें। अब एक चीज़ और बताओ, चाइना में सारा जो चीज़ें हैं, स्कूलिंग है वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे,
फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा इनोवेशन चाइना में हो रहा है। चलो मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाता जाता हूँ और उसके साथ साथ आपसे बातें करता जाता हूँ। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा पेटेंट जो है इनोवेशन के, वो चाइना ने अपने रजिस्टर करवा रखे हैं। और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। अपने भारत के सरकारी स्कूलों में क्या कमी रहती है कि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल एक अलग ही कोटि का है और सड़कें जो है वो तो अलग ही दिव्य प्रकार की है। फ़िलहाल मैं आपको कुछ फुटेज दिखा रहा हूँ। ये मेरी रिसेंटली इंडिया विजिट की है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का है, जो कि एक इंडिया का बहुत ही बड़ा नामी एक्सप्रेसवे है। इसको आप देख सकते हो, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी 100 की स्पीड में यहाँ चलती है तो आपकी गाड़ी को ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़क भी देखने को मिलती है। ये एक पर्सनली मैंने जो फील किया वो आपको बता रहा हूँ। सड़क बहुत अच्छी बनी है, सड़क के ऊपर पार्किंग नहीं होनी चाहिए, फिर भी बहुत सारे ट्रक सड़क के किनारे पार्क किए होते हैं। जो कोई सी लाइन में कोई सा ही गाड़ी घुस जाता है, ट्रक है उसको किनारे की लाइन पर चलना है, लेकिन वो भी मेजर लाइन में जो हाई स्पीड लाइन है उसमें आ जाता है, नंबर 1 वाली जो बिल्कुल डिवाइडर के पास होती है। तो इस तरीके से मतलब बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है। हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की तरफ जा रहे हैं, बट अभी भी मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। बाकी आप क्या मानते हो भाई, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे भी आपकी राय का पता चले। आप कहाँ से वीडियो देखते हो वो भी आइडिया मुझे लगे। आपकी ये रोड देखो भाई, कितनी प्यारी है। टोल फ्री रोड है, गाड़ी को धीरे धीरे चला करके आपको दिखा रहे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अभी गाड़ी चल रही है। ये होता है हकीकत का डेवलपमेंट, एक होता है ना बातों का डेवलपमेंट। और चाइना कभी नहीं कहता कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान हूँ, और कभी ये नहीं कहता कि हम विश्व गुरु हैं। ये काम करते हैं और ये सभी सड़कें नॉर्मल सड़कें हैं। इधर देखो, इधर हरियाली की तरफ आप देखो, ऊपर की तरफ बड़ा, नीचे की तरफ छोटा, उसके नीचे और छोटा, और उसके नीचे भी ग्रास लगी हुई है। तभी तो यहाँ का एयर पोल्यूशन है ना भाई बहुत कंट्रोल्ड में रहता है। सोचिए यार, 27 एयर क्वालिटी पे हम अभी चल रहे हैं। और फिलहाल मैं जहाँ पहुँच चुका हूँ, ये लाइटिंग कैपिटल आया है, और ये एक बहुत बड़ा इनका सरकारी हॉस्पिटल है। देखो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल इस तरीके होते हैं, 5 स्टार होटल जैसी होती है ना, वैसा होता है। ये देखो बड़ी बिल्डिंग ऊपर की तरफ, ये एक हॉस्पिटल है, इसके साथ में ये आपको हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग मिलती है, और ये इसकी एक अलग से बिल्डिंग मिलती है। ऐसे मतलब ये 3 बिल्डिंग में बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है यहाँ का। इसके साथ सामने देखो इसकी पार्किंग देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी पार्किंग। ये देखो कितनी बड़ी पार्किंग है। इस तरीके से अभी हम पहुँच चुके हैं लाइटिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कुचन में। और कुचन का नाम आप जानते हो, लाइटिंग के नाम पे अगर कुछ भी होता है ना तो वो है। और ये चोंगशान यहाँ पे पूरा देखो, पूरा लिखा हुआ है, पब्लिक हॉस्पिटल है कुचन का। चोंगशान ना यहाँ की बड़ी सिटी है, इस वजह से आप चाइनीज़ भाषा पढ़ पाते हो तो इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये शहर के बीच में हम पहुँच चुके हैं। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, इन फ्यूचर यहाँ पे कभी भी आपको चाइना से लाइटिंग का बिजनेस करना है ना भाई, तो आपको चाइना के इसी कुचन सिटी में आना पड़ेगा। ये देखो इधर जितनी भी आपको दुकानें मिल रही हैं ना, ये सभी यहाँ पे धीरे धीरे आपके लिए शैंडलियर की, लाइटिंग की, एलईडी स्ट्रैप्स की, इन सभी की दुकानें यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। आगे जाके बड़े बड़े होलसेल मार्केट भी आपको देखने को मिलेंगे। एक होलसेल मार्केट ये देखिए सामने की तरफ आ चुका है। इनके ऊपर डिटेल से वीडियो लेके आऊँगा। लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर खाना खाना है। खाना तो अभी बता दूंगा आगे चल करके कहाँ पे खाना खाना है। ये देखो ये पूरा जो लाल वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये इसमें स्पेयर पार्ट मिलते हैं बहुत सारे। और इस मार्केट के अलावा भी आगे बहुत सारे मार्केट हैं जिनको मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो आप कभी भी लाइटिंग से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हो ना, कोई भी इंडिया के अंदर, तो उसके दौरान आपको यहीं पे आना पड़ेगा। ये ना, इसको यहाँ पे वैसे ना ट्रेड प्लाजा है, इसको बोलते हैं छिंगफंग एलईडी ट्रेड प्लाजा। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है चाइनीज़ भाषा में, बड़ा सा लिखा हुआ है, छिंगफंग एलईडी प्लाजा है इसका नाम। और इसके अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स मतलब लाइनें बनी हुई है, उन लाइनों में आप काम कर सकते हो। और फिर कभी भी आप चाइना आओ तो मेरा वीडियो देख करके अगर आप किसी भी मार्केट में जाना चाहोगे ना भाई, आपको पूरा डेडिकेटेड चीज़ देखने को मिलेगी। अभी ये जो मार्केट आपको देखने को मिल रहा है ना सामने, ये है सैंडलियर्स का मार्केट। दोस्तों सैंडलियर आपको कोई भी आपको होटल में लगाना है, अपने घर में लगाना है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये पूरा बिल्डिंग दिख रहा है ना एस लाइट करके, ये पूरा यहाँ पे ग्लोबल ब्रांड्स का इंटरनेशनल लाइटिंग सेंटर है, जो पूरा का पूरा सैंडलियर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसके जस्ट सामने ही आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है। बस थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ आपको। आगे जैसे इसके साथ में आप आगे चलोगे
तो इस लाइन में आपको आगे चलना, आगे चलते आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। तो यहाँ वाले उस रेस्टोरेंट में ही खाना खाना जिसका नाम है मसाला, बस इसके पास से थोड़ा आगे की तरफ जाना है और आपको मिल जाएगा वो। और उसके पास में लाइटिंग इरा होटल है, इंटरनेशनल होटल है, जिसमें मैक्सिमम इंडियंस रुकते हैं। बस मैं अभी कैमरा बंद नहीं करूँगा, आपको डायरेक्टली चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप यहाँ के गलियों को भी समझ जाओ और हर तरीके से आप चीज़ों को जान पाओ। सामने की तरफ ही आ चुका है, बस इससे सीधा ही चलना है। सीधा चलते एक अंडरपास आता है, सड़क के किसी भी किनारे आप चलो तो देख लेना अंडरपास जो आएगा, उस अंडरपास के बिल्कुल सामने ही है मसाला प्योर वेज इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे बहुत प्यारा खाना है। इनके जो पहली ब्रांच थी ना, वो पहली ब्रांच फोशान में थी। तो मैं आपको ये चीज़ें इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप बिजनेस बना सको। इंडिया में अपना कोई भी चीज़ है उसका खुद के नाम से आप OEM करवा करके चाइना से उसको इंडिया लेके जाओ और उसको बेचो। देखो यहाँ पे ये आ गया मसाला प्योर वेज, ओपनिंग सून होने वाली है। और ये अगर आप मार्च में एग्जीबिशन में आते हो तो आपको मिलेगा। और सामने जो चौराहा आता है उसके पास में यहाँ से मतलब 30 से 50 मीटर के अंदर अंदर आपको होटल भी मिलती है, ये रेस्टोरेंट भी मिल गया। और इस चौराहे के आगे अभी उतर के दिखाऊंगा आपको मैं पूरा एग्जीबिशन हो रहा है वो कहाँ पे होगा। तो देखिए ये तो हो गया यहाँ पे मसाला रेस्टोरेंट, और इधर सामने की तरफ आपको दिखा देता हूँ, ये जो चौराहा दिख रहा है ना, इस चौराहे से इधर सीधा जाओगे तो आपको मिलता है वो एग्जीबिशन हॉल, जहाँ पे पूरा का पूरा एग्जीबिशन होता है लाइटिंग वाला इस कूचन इलाके का। और इस तरफ अगर देखते हो ना तो वो वहाँ पे दिल्ली होटल है। दिल्ली होटल तो जो भी कूचन आया उनको तो पता ही है दिल्ली होटल के बारे में। वहाँ पे वो KFC है, और KFC के अलावा अगर इधर देखो ना तो उधर आगे जा कर के लाइटिंग इरा होटल दिखती है। तो ये वाला सबसे ईजीएस्ट वे है यहाँ पे प्योर वेज रेस्टोरेंट का अंदर यू अपना खाना खाने का। बाकी फ़िलहाल यहाँ का जो दृश्य है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये चाइना की साफ़ सुथरी सड़कें, और ये यहाँ का एकदम ऐसा मतलब क्लीन शांत माहौल। देखो लाल बत्ती है, कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, या एकदम सिंपल तरीके से सब चीज़ें चल रही। कोई भी व्हीकल्स एक दूसरे को परेशान नहीं करता, और सब लोग अपना पार्किंग में अपनी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और भी सब चीज़ें आराम से चलते। फ़िलहाल मैं हूँ लाइटिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जो कि है कूचन सिटी, चोंगसान शहर के अंदर आता है। यहाँ पे अगर आपको पहुँचना है ना तो उसके लिए या तो हांगकांग पे आइए या फिर ग्वांगझो आइए। हांगकांग आते हो तो हांगकांग से चोंगसान की फेरी आती है, वहाँ पे आइए और वहाँ से टैक्सी लेके यहाँ जाइए। और ग्वांगझो आते हो तो ग्वांगझो पे उतरिए, वहाँ से एयरपोर्ट से ही बस चलती है 90 RMB में, वो आपको इस सिटी में लाके छोड़ देगी, या फिर वहाँ से टैक्सी लेके भी आ सकते हो। इस तरीके से ये व्यू है। चलिए आगे कुछ चीज़ें और बताता हूँ बैठ करके। दोस्तों मुझे आपसे कुछ पूछना भी है। मैंने क्रॉकरी होलसेल मार्केट का वीडियो जब दिखाया तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डिमांड्स रखी थी कि हमें फर्नीचर का, मोबाइल एसेसरीज़ का और भी मार्केट दिखाओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो मैं दिखाऊंगा ही, इसके अलावा आप और क्या देखना चाहते हो? चाइना के स्कूल मैंने दिखाई है कि जिन स्कूलों में गाँव के बच्चे पढ़ करके आज इतने इनोवेशंस कर रहे हैं, वो स्कूलें कैसी होती है। आपने वीडियो नहीं देखा है, ज़रूर जाके मेरे वीडियोज़ के अंदर जाके सर्च करिए गवर्नमेंट स्कूल इन चाइना, निरंजन चाइना, ऐसे करके आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा आखिरकार चाइना के बच्चे इतने एडवांस क्यों हो रहे हैं। बाकी आप क्या नया देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अभी मेंशन कर दीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बिना कमेंट के मुझे भी नहीं पता चलता आखिरकार आप चाइना में क्या देखना चाहते हो। और मेरे साथ चाइनीज़ भाषा सीख सकते हो और भी चीज़ें कर सकते हो। मेरी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा www.niranjanchina.com। बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो फ्यूचर में आपके चाइना विजिट में काम आएगी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड टाइम। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।